अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं कौन सी स्टोरी, नफ़रत या मोहब्बत। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो कभी भी ना कोई आ जाता है। सेकेंडली, मिस पूनम चाहती है कि मैं कोई राजस्थानी स्टोरी लाऊं। और थर्ड, आप लोग सारी स्टोरी एक साथ सुनना चाहते हैं, दोनों स्टोरी सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको दोनों स्टोरी सुना रही। बट मेरे उस चैनल पर मैंने आज भी पोस्ट किया है, आज किया है आपको ये स्टोरी। अगर आज मिली तो आज किया है, अगर कल आपको ये स्टोरी मिलेगी तो कल किया है। समझ गए ना आप लोग। मैंने तेरे प्यार में स्टोरी का सेकंड पार्ट वहाँ पर अपलोड कर लिया। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लग रही हैं। अपनी बात रखिए ताकि हम आपकी बात जान कर आगे स्टोरी कंटिन्यू कर सकें। ओके, आज सुनेंगे हम आपकी पसंदीदा नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के बाद सेकंड पार्ट जो मैंने छोड़ी थी भाई, फर्स्ट टाइम मैंने नताशा को वो रूप दिखाया जो नताशा रियल में नहीं है, दिखाती नहीं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। वही रूप मैंने आपको दिखाया था। मिस्टर कंडरवर वहाँ पर चारों तरफ घूम रहे थे क्योंकि जाने का रास्ता ही उसे नहीं मिल रहा था। कभी यहाँ कभी वहाँ, और वहाँ के लोग इस तरह कमीने थे और बार बार वही वीडियो चला रहे थे जिसे देखकर कंडरवर की आवाज़ टाइट हो रही थी, जो कि आकाश मछलियों को उनका खुराक दे रहा था, उन्हें डीमो दिखा रहा था। वही वीडियो बार बार स्टार्ट कर रहे थे। तब वो कहती है मुझे नताशा से बात करनी है। हम बात नहीं करवा सकते। देखो, मैंने कहा मुझे नताशा से बात नहीं करनी है। नहीं करवा सकते। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम लोगों की बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूँगा मुझे यहाँ मिलेगा, तो मुझे नताशा से वीडियो कॉल पर बात करनी है। ओके बॉस, ओके रिलैक्स। बुड्ढे क्यों इतना चिढ़ कर रहा है? तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। तमीज़? तो तमीज़ उस दिन तुम्हारी उतर गई थी जिस दिन तुमने हमारे बॉस पर हमला करवाया। हम तो प्यार से बात कर रहे, वरना हमसे बड़ा कमीना तो कोई नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे। दिखाओ तो डेमो दिखाएं। जस्ट शट अप, मुझे बात करनी है। ए इंग्लिश की औलाद, बूढ़ा है, हड्डियों में इतने दम नहीं है कि हम थोड़ा सा पकड़ ले, थोड़ा ट्विस्ट कर ले ना तो तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। इसलिए हमसे सोच समझ के बात कर। शट अप, गेट लॉस, बिरशी चिटपिटी, इंग्लिश मत झाड़। हमसे आराम से नॉर्मल बात करेगा तो हम तुमसे नॉर्मल बात करेंगे। हमसे प्यार से बात करेगा हम तुमसे प्यार से बात करेंगे, समझे? अगर हमसे इंग्लिश ज़्यादा झाड़ी ना तो तुम से डबल इंग्लिश तो नहीं झाड़ेंगे। तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे तुम्हारे नाक से या कान से खून ज़रूर बहेगा। तो इसलिए हमसे इसी लहजे में बात मत करो। और रही बात करने की, एक मैसेज छोड़ते। अगर बॉस तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हो वो खुद वीडियो कॉल करेंगे, हम नहीं करेंगे। 10 सीट ये कहकर वो एक मैसेज भेजते। नताशा जो गाड़ी में अकेले बैठी थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और नताशा पीछे बैठी थी। तब नताशा की आंखें बंद थी तो उसके मोबाइल पर एक भी साउंड होता है, तो उसे देखती मैसेज, बॉस आपसे बात करना चाहते हैं कंडरवाल। तो वो देख कर तो उसे वीडियो कॉल करना स्टार्ट कर देती है। उसी वक्त वीडियो कॉल करती है, उसी वक्त बिना टाइम सवाल किए ही वीडियो कॉल कर देती है। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती तो कंडरवा कहते मुझे दो फ़ोन। हमें भी सुनना है हमारी बॉस क्या बात करती है, इसलिए वहाँ देख के बात करो। ये कह के मोबाइल को टीवी के साथ कनेक्ट कर देती। तो कहते बोले कंडरवा साहब क्या बात है आपने, अभी तो हमें निकले हुए सिर्फ 5-10 मिनट हुए, अभी से आप कॉल करना स्टार्ट कर चुके। हमने ये क्या कह दिया कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा? आप तो अभी से हमें टॉर्चर करने की ख्वाहिश रख रहे हैं। ऐसा ना हो, जो फैसिलिटी हमने आपको दी, जो आपकी पसंद की चीज़ें हमने आपको दी, उस चीज़ में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़े हमें, थोड़ी सी चेंजिंग। और आप चाहते हैं कि हम आपकी इतनी वीआईपी टुटके में थोड़ी सी चेंजिंग करें तो बेशक मुझे बता दीजिए, हम तो बैठे हैं इंतज़ार करने के लिए। कहिए क्या बात करनी है आपको हमसे? मुझे यहाँ से निकालो अभी और इसी वक्त। तुम जो चाहोगे मैं करूँगा, लिख के दूंगा। मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं बैठूंगा। अगर जेल में भेजना है मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो, ऐसे मुझे यहाँ से निकालो अभी से। अभी तो मैं आपको पूरा एक दिन ही नहीं हुआ है कि आप यहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं। एक दिन देखिए, रहिए, सोचिए, समझिए। मैं तो आपको छोड़ दूँ, लेकिन आप कमीने वाले इंसान है। वो कहते ना, कुत्ते की दुम को जितनी साल तक भी पेम के अंदर डालो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो आप वही मिसाल वाले हैं। तो आप एक कुत्ते की दुम की तरह मिसाल करते हैं मेरे सामने। तो मैं किस तरह आपको
छोड़ दूँ। हाँ, कुत्ते वफादार होते हैं, डॉगी जिसे हम पालते हैं, जिनके साथ हम प्यार से रहते हैं, वो भी वफादार होते हैं, लेकिन कभी कभार उनकी भी हालत ऐसी होती तो आपको काटने के लिए दौड़ जाते हैं। जिसे आप संभालते हैं, जिसे इतना प्यार देते हैं, कभी एक टाइम ऐसा आता है वो भी आपको काट लेता है। तो फिर आप बताइए मैं कैसे भरोसा कर लूँ आप पे। और रही बात, आप एक दिन तो गुजार लीजिए, अभी तो आपने 1 घंटा भी ठीक से नहीं गुजारा, अभी आपके आधे घंटे भी ठीक से नहीं हुए और आप कॉल पे कॉल लगा रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं कि मुझे आपसे तुमसे बात करवा दूँ। तो मास्टर कंडरवर, एक दिन गुजारिए, फिर बताइएगा कि आपको क्या करना है। मैं तो ठहरी हूँ, यहीं पर हूँ, कहीं जाऊँगी नहीं। आप किसी भी वक्त मुझे कॉल करेंगे, मेरे लोग आपका कॉल अटेंड करने के लिए मुझे कहेंगे, मुझे मैसेज भी भेज देंगे। और हाँ, यहाँ पर कोई भी आउटिंग मतलब आपका फ़ोन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बाहर से कॉल आपको आ सकता है, बस इतना ही सिस्टम यहाँ पर है। एक मैसेज जो ये मुझे भेजते हैं, वो मैसेज मुझे मिलता है तो मैं आपको कॉल करके बात कर लूँगी, सिंपल सी बात है। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? रहिए, एंजॉय कीजिए। एंजॉय का कर सकता हूँ जब तुम्हारे ये लोग मुझे ये बार बार ये वीडियो डेमो वाले वीडियो दिखा रहे। ओह, तो आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। तब वो कहती ये क्या बदतमीज़ी है गाइस, मैंने आप लोगों को कहा था इन्हें प्यार से रखिए, डरा के नहीं। बस काफ़ी है जो मैंने डेमो दिखाया, वो काफ़ी है इनके लिए। तो बार बार वो डेमो मत दिखा, उन्हें छोड़ दो, उसके हाथ में रिमोट दे दो, वो अपनी पसंद की चीज़ें देखेंगे। क्यों बार बार उनकी सुकून को बर्बाद करने की सोच रहे हो? डरते डरते उन्हें हार्ट फेल ना हो जाए कहीं पर। वैसे भी इन्हें हार्ट का मसला आजकल चल रहा है, तुम लोग इस बात को बढ़ा रहे हो। आइंदा से ये वीडियो बिल्कुल मत चलाना और रिमोट उनके हाथ में दे दो। 10 से इतना काफ़ी हो रहेगा, कुछ और बोल दो अपने लोगों को, मुझे यहाँ से निकालो। एक दिन गुजार लीजिए फिर बात करते। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती। तब ड्राइवर कहता है बॉस ऑफिस जाने, कहाँ जाने? फिलहाल तो खामोशी से सिर्फ ड्राइविंग करो बस। अगर ड्राइविंग नहीं कर सकते एक साइड पे रोक दो। वो आंखें बंद करके अपने ड्राइवर को कह रही थी मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ओके बॉस। जैसे ही ये कहती है गाड़ी एक साइड में रुकती है और ड्राइवर वहाँ से निकल जाते बाहर। तो कहते बॉस चाय पी के आ जाऊँ? जाओ। ये कहकर वो उसे भेज देती है। तो रिलैक्स होकर आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोचती है, कुछ नहीं सोचती, बस आंखें बंद थी। उसे सिर्फ इनके चेहरे याद आ रहे थे, चीकू प्लस आफिया के। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, डरपोक कहीं के। नताशा के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन नताशा के बारे में पता करना नहीं आता है इन सबको। वही दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है, जहाँ सब के सब शॉपिंग कर रहे थे, एवरीवन शॉपिंग कर रहा था, बस कर नहीं रही थी चाहत। चाहत एक साइड में खड़ी थी, चाहत शॉपिंग नहीं कर रही थी। टीना पूजा एक दूसरे की चीज़ें दिखा रहे थे, कहते नहीं ये नहीं, ये वाला पहनेंगे, नहीं ये वाला नहीं ये वाला, इस तरह डिस्कस कर रहे थे। वहीं पर जॉन शिल्पा भी कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक खुशी थी। उन्हें पता था जब तक नताशा है तब तक उनकी खुशियों को तो कोई खराब कर नहीं सकता है, इसलिए बड़े प्यार से बड़े आराम से वो लोग शॉपिंग कर रहे थे। तब एक साइड पर टीना देखती है चाहत को, तो टीना कहती है 1 मिनट रुको। तब पूजा कहती है अरे यहाँ शॉपिंग तो देखो, नहीं आप रुको तो सही। ये कहकर वो चाहत की तरफ बढ़ती है और चाहत की तरफ बढ़ के कहती है इतनी गौर से कौन सी तपस्या कर रही हो तुम? टीना चाहत को कहती, चाहत कहती क्या क्या कहा तुमने? अरे मेरी बंदी कह रही है, माई गर्लफ्रेंड कह रही है इतनी गौर से क्या सोच रही हो तुम? तो सोचना और तपस्या में क्या फ़र्क? तपस्या क्यों कहा इसने? तुम जिस तरह से खड़ी हो ना, मुझे लगा कोई सी ज्ञान में चली गई, ऐसी तपस्या कर रही हो। तो सोचा तुमसे पूछ लो क्या इतनी गौर से क्या तपस्या कर रही हो तुम? दसिटी इसलिए पूछा, वरना मुझे पता क्या सोच रही हो, अभी तक वो नहीं आए। अरे आ जाएंगे, वो नताशा है, उसे किसी भी वक्त कभी भी आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल करके पूछ लो। कॉल कर रही हो, उनका फ़ोन क्या फ़ोन ऑफ है क्या? नहीं, किसी से बात कर रहे हैं, बार बार ये मैसेज आ रही है, आप जिस नंबर को मिला रहे हो वो नंबर किसी और के साथ मसरूफ़ है। अब इतनी मसरूफियत किसके साथ है वो ज़रा बताना पसंद करेंगे आप लोग? और कम ऑन, एक ऑफिस में ने एक बॉस है, तो हज़ारों लोगों से उसकी डील हो सकती है, हज़ारों लोगों से उसकी बात हो सकती है, तो इस बात का तो कोई
इशू नहीं है कि वो किसी और से बात क्यों कर रही। वहीं पर एंट्री होती है चीकू की, सॉरी चीकू की नहीं एंट्री नहीं होती, आकाश की एंट्री होती है। आकाश को देख कर कहते पूजा, हो चॉकलेट बॉय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, फाइनली फाइनली आ गए तुम। क्यों छोड़ दिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें यहाँ आने के लिए? नहीं तो तुम उसका पीछा नहीं छोड़ने लगे थे। हाय बेचारी कामिनी, छोड़ दिया उसने तुम्हें आने के लिए? अपने साथ लाया हूँ उसे, ये कहकर उसे दिखाती है। ओहो कामिनी, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, हाउ आर यू, ये कहकर पूजा उसके गले लगती है। पूजा को इस तरह बिहेव करते देखकर कामिनी थोड़ी रिलैक्स होती है, क्योंकि उसे पता उसने जो हरकतें की थी फास्ट में, अब वो ये नहीं करना चाहती। तब वो कहती हो व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, हम भी खाए, इस चॉकलेट बॉय को तुमने अकेले क्यों छोड़ दिया? लगता था ओ तुम्हारे थोड़ी देर के लिए इसके नहीं, मैंने तो इसे कहा था कि चली जाए अपने भाई की शादी में, लेकिन इन्होंने जिद किया कि अगर मैं नहीं आई तो मेरे अपने भाई की शादी में भी नहीं जाएंगे। तब जॉन कहता हाँ, इसने मुझसे बताया था कि जब तक तुम नहीं होगी तो ये मेरी शादी में नहीं आएगा। मुझे बुरा भी नहीं लगा, हर किसी को अपने पार्टनर को साथ आना चाहिए खुशियों में शामिल होने के। जब उसकी पार्टनर उसके साथ नहीं आ रही तो वो क्यों एंजॉय करने के लिए अकेला है? अगर अकेला आ भी जाता ना तो इसके पीछे लड़की पागल हो जाती है, ये तो तुम जानती हो ना कामनी। जानती हूँ, इसलिए चाहता है कि आप हर जगह इसके साथ हो, लोगों को पता चले कि वो भी कपल है, सिंगल नहीं। ये बात तो है। तब शिल्पा भी खामने के गले मिलती है और कहती है कैसा चल रहा है तुम्हारी लाइफ? अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। ऑफकोर्स अच्छी चलेगी ना, इतना अच्छा लड़का जो तुम्हें मिल गया है। ये तो है। आप लोग अकेले शॉपिंग कर रही हो, नताशा यहाँ नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। तब कामिनी आकाश की तरफ देखती, क्योंकि ये भी कभी 1 घंटे पहले कहीं गायब हो गया था। तो आकाश कहता है क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही, कहीं तुम नताशा के साथ थे? हाँ मैं था उनके साथ, कुछ काम था उनसे तो उनसे साथ था, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है चलो, अरे हाँ भाई शॉपिंग करो, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लो, ये ना हो कि बाद में ये कहो ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं। तभी उनके मोबाइल पर दादी की वीडियो कॉल आती है। जो उनके मोबाइल पर दादी की वीडियो कॉल देखकर जॉन उठा लेता है और कहता है जी दादी नमस्ते, कैसी हैं आप? वो कहती मैं तो ठीक है, तुम सबके सब कहाँ हो? वो दिखाती शॉपिंग मॉल की जागी को। ओ तो तुम लोग शॉपिंग कर रही हो? हाँ हम लोग शॉपिंग करें। अच्छा अपनी पसंद की एंगेजमेंट रिंग भी ले लेना, समझी? और जितनी ज्वेलरी वगैरह होंगी, दादी ज्वेलरी, मुझे इतनी चीज़ें हैवी चीज़ें पसंद नहीं। खामोश, बिल्कुल खामोश। तो ये बताओ ना, तुम्हें अपने मंगेतर के पैसे खर्च करने का शौक नहीं? वरना हमारे ज़माने में सर से पाँव तक जो जेवरात से लगते पड़ते थे हम लोग, लगते पड़ते हैं मतलब ये बाला, मतलब ये होता है बेटा, हमें सर से पाँव तक गहने में सजा दिया जाता था। वाह व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कमर बंद बोलो, पाँव की बिच्छू बोलो, पाँव में पायल बोलो, मांग के साइड में टीका बोलो, नथनी बोलो, क्या क्या चीज़ें नहीं होती थी हमारे ज़माने। और आजकल की लड़कियाँ, आजकल की लड़कियों को तो सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्या पहननी चाहिए क्या नहीं पहननी चाहिए। बस आ जाते ऊट पटांग कपड़े पहन के पार्लर जाले जाते। हमारे ज़माने में लोग घर के अंदर ही दुल्हनों को तैयार करते थे, घर के बाहर भेजने की फैशन भी नहीं होती थी। हाँ वो डरते थे अगर घर के बाहर भेज दे लड़की भाग जाएगी। पूजा की थी बेटा नहीं, उस टाइम पर इतनी नॉलेज ही नहीं थी ना, नॉलेज के पार्लर होना चाहिए, सैलून होना चाहिए। उस टाइम पर घर के बड़े लोग ही दुल्हन को तैयार करते थे। पूछ लो किसी से भी पूछना, अगर हमारी उम्र की एज की औरतें मिल जाए तुम्हें शॉपिंग मॉल में, पूछ लो उनसे। अरे दादी आप गुस्सा क्यों कर रही हो? पता है सॉरी, लेकिन क्या कर सकते। लेकिन वाकई ही शिल्पा को ये चीज़ों की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए हल्की फुल्की कुछ चीज़ें ले ले। अगर तुझे दुल्हन बनना है तो इसे दुल्हन की तरह तैयार होना होगा। तुम ना लो, कोई मसला नहीं, मैं ले लूँगी। तुम लोगों को अपने शॉपिंग जो करना है करो, बाकी जो शॉपिंग में देखूंगी तुम लोगों की क्या क्या लिया क्या नहीं लिया, वो बात की बात देखेंगे। अभी तुम लोग एंजॉय करो। नताशा कहाँ है? दादी मैं यहाँ हूँ, ये कहकर उसके पीछे से आवाज़ आती जॉन के। तो मोबाइल पीछे, सब लोग पीछे टर्न कर देते हैं। वहाँ नताशा अब भी उन्हीं कपड़ों में थी जिन कपड़ों में वो निकली थी, ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर की शर्ट। हाँ उसके जिस्म से सिर्फ 2 चीज़ें हट चुकी थी, एक टाई, दूसरा कोट, लेकिन अभी तक वैसी की वैसी थी। अब उसकी आंखों में ग्लासेस थे, क्योंकि उसकी आंखों में खून तो उतर आया था और खून का रंग जाना थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, इसलिए उसने ग्लासेस लगाए थे। तो कहती दादी मैं यहाँ हूँ। ओ तो तुम कहाँ थे? ओ मैं साइड पे कुछ काम था वहाँ चला गया था। आप बताइए आप कैसी हैं, आपकी तबीयत ठीक है, दवाई खाई आपने? तब
सानिया उनके पीछे देखने की कोशिश करती है। सानिया को इस तरह पीछे देखते पाकर वो कुछ बोलती नहीं, सिर्फ दादी से बात करती है। मैं तो ठीक हूँ दादी। दादी कहती मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई भी खा ली है। तुम लोग शॉपिंग करके घर आओगे ना? जी बिल्कुल, आज तो हम घर आएंगे, लेकिन मैं अपने घर जाऊँगी। चाह टीना कहती ठीक है तुम्हें चाह, तो नताशा कहती ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें पूजा छोड़ देगी, बाकी हम लोग घर जाएंगे, घर आ जाएंगे दादी। ठीक है तुम लोग अपना ख्याल रखो और वहाँ शॉपिंग अच्छी तरह करना। तब चाहत नताशा के पास आने ही वाली थी, तब नताशा चाहत को इग्नोर करके जाके अपनी बहन के सामने खड़ी होती, उसे कहती क्या यहाँ मेरे पीछे क्या देख रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी। वो दी मैं ब्रो वो घर चली गई। अगर हो सके तो उसे बुला लो। क्या वो आना नहीं चाहती? पता नहीं, तुम पता करो, बात कर लो उससे। ठीक है मैं मैसेज करती हूँ। मैं नहीं करती, पूजा मैसेज करेगी। अब तुम करोगी तो ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम करोगी तो शायद वो आ भी जाए। लेकिन दी कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, मेरे होते हुए कुछ हो सकता है भला? नहीं मुझे पता है कुछ नहीं हो सकता। तो चलो शॉपिंग करो, मैं उन्हें मैसेज करूँ? ओके कर लो कोई बात नहीं। तब सानिया एक साइड में जाके खड़ी होती है और उससे मैसेज करती है कहाँ हो, शॉपिंग करने नहीं आ रही। और टीना जिसकी वाट लग चुकी थी, बहुत ज़्यादा वाट लग चुकी थी, इतनी वाट लग चुकी थी कि वो घर पहुंचते ही सोफे पे गिर जाती। उसका भाई उसे इस कंडीशन में था। अभी तक उसके भाई के कुछ पट्टियाँ तो लगी थी, लेकिन वो ठीक था, अपनी बच्चों के साथ बातें कर रहा था। तब उसकी अपनी बहन की ये कंडीशन देख कर कहता कि क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत कैसी, तुम इतनी पसीने में क्यों लथपथ हो? कुछ हुआ है? कुछ हुआ है क्या? बता बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, पानी पिला दे भाई। तो अपनी वाइफ को आवाज़ देते हैं पानी ला प्लीज़। क्या हुआ इसे, ये इस तरह क्यों गिरी पड़ी है? मत पूछिए ब्रो, मत पूछिए। आपने ठीक कहा था। क्या मैंने ठीक कहा था? बच्चों आपकी टीचर आई है, जाके पढ़ लो। उनकी मम्मा जब देखती है ये लोग कुछ सीरियस बात करने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें अपने बच्चे को साइड में भेज जाती जहाँ पर उनकी टीचर आई है उन्हें पढ़ाने के लिए। तो दोनों बच्चे भागते भागते बाहर चले जाते। तब वो अपनी भाभी का हाथ पकड़ के बिठाती है अपने साथ और अपने भाई से कहती है मुझे नहीं पता था आपने जो बात कही थी वो सच्ची थी। कौन सी बात? नताशा के बारे में। क्यों? नताशा का वो रूप देख लिया जो तुम्हें देखना नहीं चाहिए था? आपको पता है उस रूप के बारे में? मैं पहला बंदा था जब मुझे ये चीज़ पता चली थी। तुम लोग वहाँ गए थे? वाह मत पूछिए, किसे लेके गई है नताशा वहाँ पे? बताती हूँ, लेकिन आपने कभी उन्हें मना नहीं किया इस चीज़ के लिए? नताशा को मना करना, उस टाइम तो हम अच्छे दोस्त भी थे। जब फर्स्ट टाइम मैंने उसकी और आकाश की बात सुनी थी, जब सुनी थी तो मेरे भी रूह कांप उठा था उस वक्त। इसलिए मैं कहता था तुमसे कि नताशा से उलझो, लेकिन उस तरह मत उलझो जिस तरह वो मैं उलझना नहीं चाहता। कई दफ़ा तुमसे कहा था, जब तुम्हारे साथ मैंने सानिया को देखा मैं तो डर गया था। मैं तो बिल्कुल डर गया था, क्योंकि सानिया के साथ अगर कुछ भी हुआ, नताशा कपूर तुम्हारी बैंड लगा के रहेगी, बैंड बजा के रहेगी। तो थैंक गॉड नताशा की वजह से, तो सॉरी सानिया की वजह से तुम उस दिन बच गई थी। यानी कि आपको पता था कि नताशा कपूर मुझे किडनैप करके वहाँ ले जाने वाली थी? हाँ, और मैं कोशिश भी कर रही तुम्हें वहाँ से निकालने की, लेकिन नताशा ने तुम्हें किस तरह से लेके गई मैं नहीं जानती। मेरे सामने से तुम्हें लेके गई, तब भी मुझे पता नहीं चला कि मेरी बहन को बॉक्स के अंदर डाल के लेके जा रही है। तुम्हें पता है, गेस्ट कर सकती हो? तुम्हें जब नताशा कपूर के लोगों ने बेहोश करके एक बॉक्स के अंदर, बॉक्स भी कैसा बॉक्स, और जो ना गुड़िया को बड़े बड़े टेडी बेयर वगैरह लाते हैं हम लोग, उसी बॉक्स में डाल के तुम्हें लेके जा रहे थे वो लोग मेरे आंखों के सामने से, और मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। थैंक गॉड टू कि जब साने के पास मैंने ही मैसेज भेजा था कि तुम गायब हो, तुम नहीं मिल रही हो, तो उसे तुम्हें ढूंढने के लिए वो निकली थी, वरना आज तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता था। और इतना 100% तो कह सकता था कि नताशा तुम्हें मार के मेरे हवाले करती। पता नहीं तुम्हारी बोटी भी मुझे, तुम्हारी कोई चीज़ मुझे मिल जाए कि जिससे तुम्हारी पहचान करवा सकूँ, वैसी। ये सोचते सोचते मैं डर गया था। इसके बाद ही मैंने फैसला कर लिया कि हम दोनों इस चीज़ से हट जाएंगे। ठीक है, नताशा की दोस्ती अच्छी है, लेकिन नताशा की दुश्मनी उससे ज़्यादा बुरी है, ये सोच कर। लेकिन किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? और वहाँ रखा किसे? मिस्टर कंडरवर को। ओ, तो उसका टाइम आ गया। तो फाइनली उस जगह का उद्घाटन भी हो गया जो आकाश चाहता था। हाँ ब्रो, हो गया। लेकिन जब हमने डेमो देखा ना, मेरी हालत ख़राब। डेमो देखा? तुम्हारे अलावा कौन कौन था वहाँ पे?
डेमो तो वो मिस्टर कंडरवर को दिखा रहे थे, लेकिन मैं चीकू प्लस कमिश्नर इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर भी वहाँ था। वहाँ क्या कर रहा था, वहाँ क्या था, कुछ हुआ था क्या? तब वो सारी स्टोरी बताते किस तरह नताशा कपूर के घर पर उसने हमला करवाया, किस तरह उसे भी गोली लगी है। तो कहती तुमने बताया नहीं तुम्हें गोली लगी। मैं ठीक हूँ, गोली सिर्फ छू के गुजरी 10 सेंट। तो तुमने कहा था तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिर गए थे। वो तो बस ऐसे ही बोल दिया, बट मैं ठीक हूँ। लेकिन ब्रो सच में कहूँ, जिस तरह मौत का खेल आज मैंने अपनी आंखों से देख कर आई हूँ ना, बात पूछिए कि मेरी हालत क्या थी। तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, कहाँ हो तुम, सब यहाँ शॉपिंग करने आए, तुम भी आ जाओ, बस यही मैसेज। तो वो देखती हूँ तो कहती ना, आज के दिन तो मैं किसी के सामने जाऊँ, खास करके नताशा के सामने तो बिल्कुल ना जाऊँ। उन्हें देखकर शायद मेरे पसीने भी छूट जाएं, और क्या बताऊँगी अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरे पसीने किस लिए छूट रहे हैं। और वो बेचारा चीकू होते तो रास्ते में ही बुखार हो गया, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अपने बॉस को इस कंडीशन में देखा था। उसका तो हाल बुरा था, और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के हॉस्पिटल चला गया। अब तो उसकी भी कंडीशन वैसी होगी जो हॉस्पिटल लाइज लाइज तो पक्का हो सकता है। तब वो दूसरी तरफ दिखाते चीकू को, चीकू वाकई बुखार से तप रहा था। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो अच्छे खासे खुशी खुशी गए थे, अब तुम्हारी ये कंडीशन कैसे हुई? मत पूछो, बस मुझे टेबलेट दे दो, मेरी तबीयत ख़राब है यार। डॉक्टर किस लिए हो, डॉक्टर भी हो गर्लफ्रेंड भी हो, तो प्लीज़ ठीक करो ना मुझे। मैं तुम्हें ठीक तो कर दूँ, लेकिन वजह तो बताओ, किस चीज़ से तुम डर रही हो? चीकू साहब उर्फ साहिल साहब उर्फ, अरे यार इसका नाम बार बार भूल जाती हूँ, साहिल है, अरमान है, क्या है बता दीजिएगा मुझे। समीर, हाँ समीर याद आ गया। चीकू साहब उर्फ समीर डर रहे हैं, क्या बात है, क्या हुआ है भला? ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम डर रहे हो? मत पूछो, आज जो देखा है वो देखने की इच्छा कभी नहीं थी। मैं तो हाथ पैर मारने वाले इंसान हूँ, गोली मारने वाला इंसान हूँ। आज मैंने मौत को क्या क्या रूप देकर मुझे आज पता चला कि किसी को मारने के कितने अच्छे अच्छे तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका तो सबसे ख़राब। क्यों, ऐसा क्या तरीका देख लिया जैसे तुम्हारी हालत ये होगी? मैंने कहा ना मत पूछो यार, गोली दे दो। तब उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जॉन का। जॉन मैसेज में कहता है तुम शॉपिंग करने नहीं आ रहे हो? तो कहती नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बुखार है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के हॉस्पिटल में आया चेकअप के लिए। ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा ख़राब है, 10 से थोड़ा, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं। ओके, जब ठीक हो जाओ तो आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, ठीक है। ये बात होती है इन दोनों के बीच में। तब वहाँ पर आफिया के भाई कहते तुम्हें शॉपिंग पे जाना चाहिए, फर्स्ट टाइम सानिया ने तुम्हें खुद से मैसेज किया है, तो सोचो तुम्हें देखना चाहती होगी, तो जाओ। ब्रो आप नहीं जानते, अगर तुम उसके सामने रहोगी, उसे फेस करोगे, तो तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। उसकी भाभी भी उसे फोर्स करती, कहती हाँ जाओ, वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, नहा धो के अच्छी तरह तैयार होके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओ। क्या भाभी आप भी, जो माफ़ नहीं देती नहीं है वो आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना रहे। जिस दिन माफ़ी मांगे ना उसी दिन शादी की तारीख भी बता दो उसे। हो सके तो कोशिश करो जो उनके साथ अपनी शादी निपटा दो, क्योंकि ये मौका अच्छा है, और इस मौके पे नताशा रोकेगी नहीं किसी को भी। अगर हाँ, अब तो प्रॉब्लम एक और आ गई है दी ब्रो। क्या प्रॉब्लम आई? नताशा पहले जब कह रही थी वो मेरी बहन, उसकी बहन की बात होगी तो वो शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन अब कह रही है उसकी मॉम को भी मानना ज़रूरी है। अब बताइए मैं क्या करूँ, मैं फंस चुका हूँ बीच में। तुम उनकी बेटी को मनाओ, बेटी का काम को दे अपनी माँ को मनाना, 10 सेंट। ओके ठीक है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। जाओ आराम से। तब उसका भाई कहता है मैं नहीं चाहता था कि नताशा का ये रूप ये देखे, अब तो ये डरेगी भी। चलो अच्छा है, इसे कम से कम पता चलेगा नताशा किस चीज़ का, किस भला का नाम है। डेवल तो इसी तरह, डेवल तो यूं तो लोग तो नहीं कहते नताशा को, खून पीने वाली राक्षसनी, हिटलर, ये नाम तो यूं ही नहीं तो पड़ा है ना नताशा को। तब उसकी बीवी उसकी तरफ देख के कहती है आपको ये चीज़ें पहले से पता थी, फिर भी आपने उनसे दुश्मनी लेने के लिए ठान ली थी। कहते हैं ना मर्द में एक ईगो नाम की कोई चीज़ होती है, तो एक उस ईगो को अना भी कहते हैं। तो अपने अना को झुकने कैसे देता ये मर्द? तो मर्दानगी तो दिखानी थी, सो दिखा दी। तब अब मैं सोचती हूँ क्या काक मर्दानगी, मर्दानगी एक औरत को रुलाने में नहीं है, मर्दानगी एक औरत को खुशी देने में है। और आई होप मैं ये समझ चुका हूँ। अब तो मैं अपनी बेटियों को खुशी दूंगा, और तुम्हें भी। जितनी गलतियाँ मैंने की उन सारी गलतियों को मैं सुधारूंगा।
एवरीथिंग इज माई राइट। और मेरी बहन उस गलती को सुधार भी रही है। जितनी भी मैंने दुश्मनी की, जितने लोगों के पैसे मैंने खाए, उन सब के पैसे मेरी बहन चुका रही है। और माई प्राउड ऑफ माई फेल सिस्टर कि इतनी अच्छी बहन बन मिली है मुझे। और मेरी गलती की वजह से मैं अपनी बहन को अपनी तरह बना रहा था। और थैंक गॉड उसकी लाइफ में एक सानिया नाम की लड़की आई जिसकी वजह से वो इतनी चेंज हुई है। वही दूसरी तरफ चाहत नताशा की तरफ गौर से देख रही थी। तो नताशा उसके सामने जाके खड़ी थी। क्यों, मेरे फेस में कुछ लगा है कि तुम मुझे इस कदर घूर के देख रही हो? आप ठीक हो? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझे क्या हो रहा था? आपकी गाल में दर्द हो रहा है? गाल पे क्यों? गाल पे क्या हुआ था? अच्छा, आप शायद भूल गए कि आपकी स्टेप मदर ने आपको तमाचा मारा था। तमाचा को थप्पड़ भी कहते हैं, टांचा चांटा भी कहते हैं। क्या नए नाम देना पसंद करेंगे इस उंगलियों के निशानों का? ये चीज़ याद दिलानी ज़रूरी थी। नताशा चाहत कहती है, नताशा चाहत से कहती है, ये चीज़ याद दिलानी ज़रूरी थी वाइफी। हम बोलने की कोशिश कर रहे थे, आपने फिर से हमें याद दिला दिया। मिस्टर खंडरवाल के बारे में सुना न्यूज़ में? हाँ सुना। तो आपने कहीं उन्हें गायब तो नहीं किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने गायब भी किया है तो डोंट वरी, वो ठीक ही होंगे ना, कहीं गए होंगे। मुझे गायब करने की ज़रूरत क्या थी? और वैसे भी देखो स्वीट हार्ट, ये कहकर उसके कंधे पर हाथ रखती है तो चाहत उसे घूर के देखती है। ओ सॉरी 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 सॉरी। हाँ अभी आप सॉरी भी कह रहे हैं फिर मुकर जाएंगे। अरे मेरी माँ, बात सुनो। उन चीज़ों को उदाहरण मत दो जो तुम सुनाना नहीं चाहती हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनके साथ कुछ भी करूं, आई डोंट लाइक हर। फिलहाल तो मेरी दोस्त की शादी की तैयारी चल रही, तो तुम भी अपनी पसंद की कुछ चीज़ें लो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लो जिसमें तुम्हारा रस्म हर चीज़ में पहली नंबर होनी चाहिए हो, क्योंकि तुम नताशा कपूर की वाइफ हो। जब तक मिस्टर कंडरवर का केस ख़त्म तो तब तक तुम जब तक मेरे साथ हो एंजॉय करो। क्यों, इसके बाद मुझे कहाँ जाना है? अरे मैं तुम्हें कहीं भेजूंगी थोड़ी। यही बात सुनना चाहती थी आपके मुँह से। ओके रिलैक्स मेरी जान, मैं सिर्फ इतना कह रही थी शॉपिंग करो, शॉपिंग करते हैं, पसंद की चीज़ें लेते हैं। लेकिन आफिया कहाँ है और चीकू कहाँ है? वो दोनों गायब है। वो तो आप दोनों के साथ गए, आपके साथ गए थे दोनों। ऐसे गायब है जैसे इसकी सर से सिंह गायब है। कुछ किया है आपने उन दोनों के साथ? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ चीज़ें उन्होंने देखी जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई। एक हादसा हुआ था साइड पे, उसे देखकर थोड़े से डर चुके हैं। आप या मैम डर चुकी हैं? आप मजाक कर रहे हैं सीरियसली? और चीकू वो डर चुका, आप और ज़्यादा मजाक कर रहे हैं। ज़रूर आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखा है जिसकी वजह से वो वाकई डर चुके हैं। उफ हो चाहत, तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ और बात पे बात कर लेनी चाहिए, कुछ और टॉपिक लेना चाहिए मेरी जंगली बिल्ली? पंजा मारूं? पंजे का निशान ऑलरेडी है मेरी जान। और ये कहकर अपनी चेस्ट को मलने लगती। कह रही अभी जलन हो रही है? नहीं अभी प्यार है साथ हो रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं, बस इतना कहना था। शॉपिंग करें, कुछ चीज़ें पसंद कीजिए, कुछ मैं करूँ कुछ आप करें, प्लीज़ शॉपिंग करते हैं मेरी जान, मेरी बाबू, मेरे सोना। मक्कड़ में तो लगा ही है, मुझे मक्कड़ से एलर्जी है। ये कब हुआ? सुबह तो तुम ब्रेड पर मक्कड़ लगा के मैं तुम्हें दिया था। वेरी फनी आई टू हनी। चलो ये कहकर वो चाहत का हाथ पकड़ के शॉपिंग सेंटर की तरफ आगे जाके कपड़े देखने लगती है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लगती है। वही दूसरी तरफ वो दोनों दोनों नहीं, आफिया तैयार होके आती है शॉपिंग मॉल में। जैसे ही अंदर आती सानिया उसे देखकर उसके चेहरे पर जो रोशनी है, उसके चेहरे पर जो चमक होती है, उसे नताशा दूर से महसूस कर लेती तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तब चाहत कहती है क्या हुआ आपके चेहरे पर स्माइल? जब आप एंटर किया था तो आपके चेहरे ऐसा था कि किसी चीज़ पर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अभी आपके चेहरे पर ये स्माइल आएगी। वजह वजह सामने देख लो। तब वो अपनी बहन की तरफ, तब वो आफिया की सानिया की तरफ देखती तो कहती हो तो ये